हेलो व्हाट्सअप स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी स्टडी चैनल में। तो आज हम लोग बात करेंगे एनिमल किंगडम क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 4 के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था प्लांट किंगडम, जो कि चैप्टर नंबर 3 है एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 11th का। तो अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो जाके चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अदरवाइज आपका चॉइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनिमल किंगडम। तो आज हम लोग इसका बेसिकली बात करेंगे इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट के बारे में और इसके टॉपिक नंबर 1 जो कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में पढ़ना। When you look around, जब आप अपने चारों तरफ देखेंगे, you will observe, तो आप ऑब्जर्व करेंगे अलग अलग प्रकार के एनिमल्स को with different structure and forms, अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर्स और फॉर्म्स के साथ। as over a million species of animals has been described till now, अभी तक लाखों की संख्या में स्पेसीज जो है जानवरों के वो डिस्क्राइब कर दिए गए हैं। द नीड फॉर क्लासिफिकेशन बिकम ऑल द मोर इम्पोर्टेंट, इसीलिए जरूरत जो है वर्गीकरण का वो बन जाता है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। द क्लासिफिकेशन ऑल्सो हेल्प्स इन असाइनिंग ए सिस्टमेटिक पोजीशन टू न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पेसीज, क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण जो होते हैं वो मदद करते हैं असाइनिंग यानी कि बताने में एक सिस्टमेटिक पोजीशन यानी कि एक व्यवस्थित पद को नए डिस्क्राइब्ड स्पेसीज का। अब हम लोग पढ़ते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन यानी कि आधार जो है क्लासिफिकेशन का, उसके बारे में। इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ डिफरेंट एनिमल, डिफरेंसेस जो होते हैं इनके स्ट्रक्चर में और उनके फॉर्म जो होते हैं अलग अलग प्रकार के एनिमल में, इसको छुड़ा के देयर आर फंडामेंटल फीचर्स, कुछ जो है फंडामेंटल फीचर्स यानी कि कुछ मौलिक फीचर्स भी हैं कॉमन टू वेरियस इंडिविजुअल्स, जो कि कॉमन है, सामान्य है बहुत सारे इंडिविजुअल्स के बीच। इन रिलेशन टू द, किसके किसके संबंध में, अरेंजमेंट ऑफ सेल, सेल के अरेंजमेंट के संबंध में, बॉडी सिमिट्री, बॉडी यानी कि शारीरिक समरूपता, नेचर ऑफ सिलोम, नेचर जो है सिलोम का यानी कि शरीर के गुहा का जो नेचर है, पैटर्न्स ऑफ डाइजेस्टिव, डाइजेस्टिव के जो पैटर्न्स हैं, सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स जो हैं। These features are used as the basis of animal classification, यही फीचर्स जो हैं वो उपयोग में लाए जाते हैं वर्गीकरण करने के लिए जानवरों का, और कुछ जो होते हैं वो यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। टॉपिक नंबर 4.1.1 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के लेवल। तो ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमालिया आर मल्टी सेलुलर, हम लोग जानते हैं कि जितने भी मेंबर्स हैं एनिमालिया के वो मल्टी सेलुलर हैं। ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, लेकिन सभी में एक ही प्रकार के पैटर्न जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन जो सेल्स के हैं वो सभी में एक ही प्रकार के नहीं शो करते। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए इन स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस में द सेल्स आर अरेंज्ड एज लोस सेल एग्रीगेट्स, स्पॉन्जेस में सेल्स यानी कि कोशिका जो होते हैं वो व्यवस्थित होते हैं, लोस यानी कि ढीला, सेल ढीला कोशिकीय, एग्रीगेट्स यानी कि समुच्चय में ढीला कोशिकीय समुच्चय रहता है इनका। दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये जो होते हैं ये दर्शाते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को। सम डिवीजन ऑफ लेबर, कुछ जो होते हैं डिवीजन वर्गीकरण जो होते हैं लेबर का, एक्टिविटीज ओकर अमॉन्ग द सेल, वो सेल के कोशिका के ऊपर देखे जाते हैं। इन सिलेंट्रेट्स, सिलेंट्रेट्स में द अरेंजमेंट ऑफ सेल इज मोर कॉम्प्लेक्स, अरेंजमेंट जो है व्यवस्थित यानी कि अरेंजमेंट जो है कोशिका का वो बहुत ही ज्यादा जटिल है। हियर द सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज्ड इनटू टिश्यू, यहाँ पे सेल जो कि परफॉर्म करते हैं एक ही प्रकार के फंक्शन को वो अरेंज रहते हैं टिश्यू में, हेंस इज कॉल्ड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए इसको टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अभी भी हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बचा है जिसको कि ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जो कि दर्शाए जाते हैं बाय मेंबर्स ऑफ प्लेटी हेलिमेंथेस, जो कि दर्शाए जाते हैं प्लेटी हेलिमेंथिस के सदस्यों के द्वारा और दूसरे हायर फाइला के द्वारा। वेयर टिश्यूज आर ग्रुप टुगेदर, जहाँ पे टिश्यूज जो है वो मिलके बनाते हैं ऑर्गन को। इच स्पेशलाइज्ड फॉर ए पार्टिकुलर फंक्शन, और हर एक ऑर्गन जो होते हैं उनका अपना एक पार्टिकुलर फंक्शन होता है। इन एनिमल्स, जानवरों में जैसे कि एनिलीड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोल्युस्कस, जानवरों में जैसे कि एनिलीड्स, आर्थ्रोपोड और मोल्युस्कस जो है। इकाइनोडर्म्स एंड कोडेट्स, इकाइनोडर्म्स और कोडेट जो है उनमें ऑर्गन्स हैव एसोसिएटेड टू फॉर्म फंक्शनल सिस्टम, उनका जो ऑर्गन्स है वो एग्जिबिट यानी वो एसोसिएटेड यानी कि वो संबंधित रखते हैं बनाने के लिए फंक्शनल सिस्टम को यानी कि कार्यात्मक सिस्टम्स को। इच सिस्टम कंसर्न विद स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन, और हर एक सिस्टम जो है वो कंसर्न यानी कि संबंधित रहते हैं एक स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल यानी कि शारीरिक फंक्शन, यानी कि फंक्शन का मतलब शारीरिक उनके जो कार्य है उसके साथ। दिस पैटर्न इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये पैटर्न जो होते हैं वो कहलाते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल एग्जिबिट वेरियस पैटर्न्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं बहुत सारे जानवरों में वो दर्शाते हैं बहुत सारे पैटर्न्स को, कॉम्प्लेक्सिटीज का, जटिलताओं का। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ प्लेटी हेलिमेंथिस हैज ओनली ए सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी दैट सर्व्स एज बोथ माउथ एंड अनस। देखिए उदाहरण के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम जो होते हैं प्लेटी हेलिमेंथिस का, उसमें सिर्फ एक सिंगल ओपनिंग होता है आउटसाइड द माउथ, माउथ के आउटसाइड, और बॉडी में जो कि सर्व करते हैं माउथ का भी काम और अनस का भी काम।
एंड इज हेंस कॉल्ड इनकम्प्लीट, और इसलिए इसको इनकम्प्लीट कहते हैं। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम तभी कहेंगे जिसमें कि दो ओपनिंग्स हो, जैसे कि माउथ और अनस। सिमिलरली उसी तरह द सर्कुलेटरी सिस्टम जो होते हैं वो में भी ऑफ टू टाइप, सर्कुलेटरी सिस्टम जो होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। पहला ओपन टाइप, इन विच द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल एंड टिश्यू आर डायरेक्टली बाथ इन इट, और second number closed type, in which the blood is circulated through a series of vessels of varying diameters, arteries, veins and capillaries। देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला ओपन टाइप जो होते हैं जिसमें कि ब्लड जो होते हैं वो पम्प्ड होते हैं हार्ट के बाहर सेल्स की तरफ, और टिश्यू जो होते हैं वो सेल्स और टिश्यू जो होते हैं वो डायरेक्टली बात यानी कि डायरेक्टली उसमें उसके सर्कुलेशन के जो ब्लड सर्कुलेशन में है उससे बात यानी कि भिंग हो जाते हैं। और सेकंड नंबर क्लोज टाइप, जिसमें कि ब्लड जो होते हैं वो सर्कुलेटेड होते हैं तो एक सीरीज, यानी कि सर्कुलेटेड का मतलब होता है परिचालित होते हैं एक सीरीज से वेसल्स का और बहुत ही वेराइंग डायमीटर्स के ऊपर, जैसे कि आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज की मदद से। अभी हम लोग सिमेट्री पढ़ेंगे। एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री, एनिमल्स जो होते हैं वो बांटे जा सकते हैं, वर्गीकरण किए जा सकते हैं जानवरों का सिमेट्री के आधार पर। स्पॉन्जेस आर मोस्टली एसिमेट्रिकल, स्पॉन्जेस जो होते हैं वो एसिमेट्रिकल होते हैं। अब एसिमेट्रिकल क्या होते हैं, कोई भी प्लेन जो कि पासेस करते हैं सेंटर से और डिवाइड नहीं करते इक्वल हाफ्स में, उसको एसिमेट्रिकल कहते हैं। जब any plane passing through the central axis of the body divides the organism into two identical half, it called radial symmetry। देखिए जब कोई भी प्लेन जो होते हैं वो पासिंग करते हैं सेंट्रल एक्सिस से, यानी कि बीच शरीर के हिस्से से, और डिवाइड करते हैं बॉडी को, बॉडी जो होता है ऑर्गेनिजम्स का उसको दो आइडेंटिकल हाफ्स में, दो बराबर हिस्से में, वो जो होते हैं वो कहलाते हैं रेडियल सिमेट्री। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है सिमेट्री का, क्लास एनसीईआरटी बायोलॉजी में। ये देखिए ये है रेडियल सिमेट्री। ये अगर इनको बीचों बीच बांटेंगे तो ये आधा आधा हिस्से में नहीं बटेंगे, इनका कुछ हिस्सा ऊपर आ जाएगा, कुछ हिस्सा नीचे हो जाएगा। इधर से अगर बांटेंगे तो भी नहीं बटेंगे, ये रेडियल सिमेट्री है। ये देखिए ये बायलैटरल सिमेट्री है, इनको अगर आधा आधा बांटेंगे तो ये आधा इधर हो जाएंगे और आधा इधर हो जाएंगे, ये बायलैटरल सिमेट्री है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में। कोइलेंट्रेट्स, टिनोफोरस एंड इकाइनोडर्म्स हैव दिस काइंड ऑफ बॉडी प्लान। कोइलेंट्रेट्स जो हैं, सिलेंट्रेट्स और कटिनोफोरस जो है और इकाइनोडर्म्स जो है उसमें इस प्रकार के बॉडी प्लान होते हैं, रेडियल सिमेट्री। एनिमल जैसे कि एनिलीड्स जो है, आर्थ्रोपोड्स, ये सब में वेयर द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स इन ओनली वन प्लान। देखिए एनिमल जानवर जैसे कि एनिलीड्स और आर्थ्रोपोड्स जो हैं उसमें बॉडी जो होते हैं, उनके शरीर जो होते हैं वो बांटे जा सकते हैं आइडेंटिकल लेफ्ट या राइट हाफ्स में, सिर्फ प्लान के ऊपर। ये एग्जिबिट करते हैं बायलैटरल सिमेट्री को। अभी हम लोग पढ़ेंगे डायपोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। तो एनिमल्स इन विच द सेल्स आर अरेंज्ड इन टू एम्ब्रायोनिक लेयर, एनिमल जिसमें कि सेल्स कोशिका जो होते हैं अरेंज रहते हैं दो एम्ब्रायोनिक लेयर्स में, दो ब्रूनिक यानी एम्ब्रायोनिक मतलब होते हैं ब्रून लेयर्स में, एक एक्सटर्नल यानी कि बाहरी हिस्सा जिसको कि इक्टोडर्म कहते हैं, और एंड इंटरनल और एक अंदरूनी हिस्सा जिसको कि इंडोडर्म कहते हैं, वो कहलाते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। उदाहरण के लिए अगर हम लोग देखें तो सिलेंट्रेट्स, जिसको कि उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं सिलेंट्रेट्स एंड अनडिफरेंशिएटेड लेयर, इसमें एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर है मेसोग्लिया जो कि प्रेजेंट है बिटवीन द इक्टोडर्म एंड इंडोडर्म, इक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका, यहाँ पे ये है डिप्लोब्लास्टिक और ये है डिप्लोब्लास्टिक। ये देखिए ये है इसके इक्टोडर्म, ये है इसके इंडोडर्म और ये है इसके मेसोग्लिया। Those animals in which the developing embryo has a third germinal layer mesoderm in between the ectoderm and endoderm are called triploblastic animals। और ऐसे एनिमल्स जो कि जिसमें कि विकास होता है एम्ब्रायो का एक थर्ड जर्मिनल लेयर में, जिसको कि मेसोडर्म कहते हैं, इक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच, और वो वैसे एनिमल जो होते हैं वो कहलाते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। जैसे कि प्लेटी हेलिमेंथिस, कोर्डेट्स, ईटीसी इनके एग्जाम्पल हैं। प्लेटी हेलिमेंथिस से कोर्डेट्स तक इनके उदाहरण हैं। हम लोग सिलोम के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन। प्रेजेंस या एब्सेंस जो होते हैं कैविटी का यानी कि मज्जा का, बिटवीन किसके किसके बीच, बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण में। द बॉडी कैविटी यानी कि बॉडी कैविटी जो है, बॉडी कैविटी यानी कि शारीरिक जो छिद्र या गुहा है जिसमें कि लाइंड होते हैं मेसोडर्म के द्वारा, वो कहलाते हैं सीलोम, और जो कि लाइंड होते हैं मेसोडर्म के द्वारा वो कहलाते हैं सीलोम। एनिमल्स जो कि पोजेसिंग करते हैं सीलोम को वो कहलाते हैं सीलोमेट्स। एनिमल्स जो कि सीलोम को पोजेस करते हैं यानी कि पोजेसिंग यानी कि जिनके पास सीलोम रहता है वो कहलाते हैं सीलोमेट्स। उदाहरण के लिए एनिलीड्स, मॉल्यूस्कस, आर्थ्रोपोड्स, इकाइनोडर्म्स, हेमिकोर्डेट्स और कोर्डेट्स। इन सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स में बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, बॉडी कैविटी जो है वो लाइन नहीं होते मेसोडर्म के द्वारा, इंस्टेड यानी कि उसके बजाय द मेसोडर्म इज प्रेजेंट एज स्केटर्ड पॉचेस इन बिटवीन द इक्टोडर्म एंड इंडोडर्म।
उसके बजाय मेसोडर्म जो होते हैं वो उपस्थित रहते हैं स्केटर्ड, यानी कि स्केटर्ड का मतलब होता है फैला हुआ, पॉचेस में बिटवीन किसके किसके बीच, इक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच। सच बॉडी कैविटी, ऐसे बॉडी कैविटी जो होते हैं वो कहलाते हैं सूडोसिलोम, एंड एनिमल पोजेसिंग देम आर कॉल्ड सूडोसिलोमेट्स। और ऐसे कैविटी जो होते हैं वो कहलाते हैं सूडोसिलोम, और एनिमल जो कि ऐसे बॉडी कैविटी को दर्शाते हैं वो कहलाते हैं सूडोसिलोमेट्स। उदाहरण के लिए स्क्लिमिंथेस, ये इसका एग्जांपल है, आप लोग इसको याद रखेंगे। द एनिमल्स इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट आर कॉल्ड एसिलोमेट्स। एनिमल्स, ऐसे जानवर जिसमें की बॉडी कैविटी जो है वो अनुपस्थित रहते हैं वो कहलाते हैं एसिलोमेट्स। उदाहरण के लिए प्लेटी हेलिमेंथेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर 4.3c यहाँ पे दिया हुआ है एनसीईआरटी में। यहाँ पे देखिए ये हो गए सिलोमेट्स, यहाँ पे देखिए ये है इनका सिलोम, ये है इनका स्यूडोसिलोम, और ये कहलाते हैं स्यूडोसिलोमेट्स, और ये है इसका एसिलोमेट्स। अब हम लोग पढ़ेंगे सेगमेंटेशन के बारे में। इन सम एनिमल्स, कुछ जानवरों में बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स विद ए सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स। देखिए बॉडी जो है वो एक्सटर्नली और इंटरनली विभाजित होते हैं सेगमेंट्स में, यानी कि खंडों में। कुछ सीरियल रिपीटेशन तक ऑर्गन्स तक जा सकते हैं, एटलीस्ट सम ऑर्गन्स, कुछ ऑर्गन्स तक तो जरूर सीरियल रिपीटेशन होते हैं सेगमेंट्स के, कुछ ऑर्गन्स तक तो जरूर। फॉर एग्जाम्पल, अगर उदाहरण के लिए देखें, इन अर्थवर्म में बॉडी शो दिस पैटर्न कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन। उदाहरण के लिए अगर आप लोग अर्थवर्म को देखें तो उनका बॉडी जो होते हैं वो दर्शाते हैं इस पैटर्न को, और वो कहलाते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। एंड द फेनोमेनन इज नोन एज मेटामेरिज्म, और इस फेनोमेनन को जो होते हैं वो कहते हैं मेटामेरिज्म। ये फेनोमेनन कहलाते हैं मेटामेरिज्म। यहाँ पे अब हम लोग पढ़ेंगे नोटोकॉर्ड के बारे में। नोटोकॉर्ड इज ए मेसोडर्मली डिराइव्ड रोड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑन द डोर्सल साइड और ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स। नोटोकॉर्ड जो होते हैं वो मेसोडर्मली डिराइव्ड होते हैं रोड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में ऑन द डोर्सल साइड यानी कि पृष्ठीय तरफ, ड्यूरिंग किस समय, भ्रूण विकास के समय। अब नोटोकॉर्ड क्या है, ये एक प्रकार का मटेरियल है जो कि सिमिलर होता है कार्टिलेज से। एनिमल्स विथ नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड कॉर्डेट्स। एनिमल्स जिसमें कि नोटोकॉर्ड रहते हैं वो कहलाते हैं कॉर्डेट्स। एंड दोस एनिमल्स व्हिच डू नॉट फॉर्म दिस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड नॉन कॉर्डेट्स। और जिस एनिमल्स में, जिस जानवर में नोटोकॉर्ड एब्सेंस रहते हैं वो कहलाते हैं नॉन कॉर्डेट्स। एग्जांपल पोरिफेरा टू इकाइनोडर्म्स। पोरिफेरा से लेके इकाइनोडर्म्स में जितने भी आते हैं वो नोटोकॉर्ड उनमें प्रेजेंट रहता है। तो आज ये टॉपिक नंबर 1 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वर्गीकरण का आधार, हुआ समाप्त। कल अगले सेशन में हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स के ऊपर, और ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसके 2 पार्ट में हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें। गुड लक।